हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका राम प्रताप। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर इस वीडियो में से माध्यम से कुछ अच्छा सीखने का मौका मिल रहा है तो इस वीडियो को कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। कैसा लग रहा है? अगर इस तरफ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑब्जेक्टिव लिख कर बता भी सकता हूँ। और अल्लाह मैं सोचा कि समझा कर ही ऑब्जेक्टिव बाद में किया जाए तो अच्छा ही रहेगा। उस तरफ भी लाइन बाई लाइन होगा और यहाँ पर जो छूटेगा ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले समझना ही बढ़िया होता है, समझ लेते हैं तो अच्छा रहता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड में हम कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज से हम लोग 13.7 अरब पहले चलते हैं, जिस समय न हमारा पृथ्वी था, न कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज से 13.7 अरब अरब वर्ष पहले की बात है, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। काला काला छाया था, काला ही काला, काला ही काला था। उस समय की बात है। फिर उसके बाद और काला काला ही अंधेरा था। उस समय भी छोटे छोटे थे, अंधेरे में ऐसे ऐसे तैरते रहते थे। कुछ कण काला थे, उस समय दिखाई नहीं देता था, लेकिन कुछ कणे थे जो 10 लगभग 10 वर्ग 10 वर्ग लगभग 10.5 अरब वर्ष की बात है, जिसमें एक महाविस्फोटक हुआ। यह सभी क्या एक दूसरे में टकराए, बिंदुए, और टकराने के माध्यम से बहुत सारे पिंड, उल्का पिंड बने। और इस टकराने के माध्यम से बहुत सारे गैस भी निकले। और जब दोनों टकराए तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस बहुत भारी मात्रा में निकले। यह बहुत समय तक तो आग की गोले की तरह जलता रहा और धीरे धीरे ठंडे हुए। और ठंडे होने के बाद पृथ्वी और उल्का पिंड ग्रह के निर्माण हुई। और होने के बाद हमारा ब्रह्मांड एक तैयार हुआ और धीरे धीरे उस पर छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीवों से कहा जाता है कि मानव का भी उत्पत्ति हुआ। और इस विस्फोटक को हम महाविस्फोटक यानी बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। महाविस्फोटक, 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 महाविस्फोटक फोटक सिद्धांत भी कहा गया, जिसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, और यह किसने दिया? उनका नाम था एफ
जॉर्ज, एक जॉर्ज लेमेंटर, लेमेनेंटर, लेमिनेंटर, लेमिनेंटर, उनका नाम था लेमिनेंटर, लेमिनेंटर, लेमिनेंटर। यहाँ पर समझ में नहीं है, नियम नियंत्रण क्या था, नियम नियंत्रण, नियम लेम नियंत्रण, नियंत्रण, लेम नियंत्रण। इन्हीं व्यक्ति ने क्या किया था, बिग बैंग सिद्धांत दिया था कि हमारा पृथ्वी ऐसा था, ऐसा हुआ, और इसके तथ्य पश्चात आज से देखा जाए तो 4.5 वर्ष, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड का खोज किया गया था, हमारा ब्रह्मांड का खोज किया गया था, हमारा ब्रह्मांड का क्या किया गया था, खोज किया गया था। आज से 4 वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण यानी ब्रह्मांड, जिसमें अनेकों प्रकार के उल्कापिंड, यह सब ग्रह हैं, गैलेक्सियर जिसे मंदाकिनी कहते हैं, दूध में, ये सभी क्या कहते हैं, निर्माण हुई इस विस्फोटक के बाद, इस विस्फोटक के बाद। तो यही हमारा बिग बैंग सिद्धांत था। और इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, और इसका परिभाषा ब्रह्मांड का परिभाषा भी लिखते रहे, ब्रह्मांड का परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं ब्रह्मांड का परिभाषा, अमान्य द्रव ऊर्जा के सम्मिलित रूप और सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाशगंगाएं तक के समित और स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यह बात समझ में आई होगी कि अमान्य द्रव और एवं ऊर्जा, और या ऊर्जा दोनों को भी एवं भी कह सकते हैं। अमान्य द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप और सूक्ष्मता अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाशगंगाएं तक सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड का व्यास देखा जाए तो, ब्रह्मांड का व्यास देखा जाए तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड में अनुमानित यानी अनगिनत 100 अरब से अधिक ग्लेशियर, 100 अरब से अधिक ग्लेशियर है, यानी मंदाकिनी, जिसे हम लोग हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में देखा जाए तो 100 अरब तारे हैं। क्या है, प्रत्येक मंदाकिनी में यानी 100 अरब से अधिक यानी अनगिनत क्या है, ब्रह्मांड में अनुमानित क्या है, मंदाकिनी है। और हर मंदाकिनी में यानी प्रत्येक मंदाकिनी में अनगिनत मंदाकिनी में
अनगिनत ग्लेशियर में 100 अरब से अधिक तारे हैं, यानी प्रत्येक ग्लेशियर में 100 अरब से अधिक ताराएं भी हुए। सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। सूर्य एक चमकता ही क्या है, तारा है। और हमारा पृथ्वी का भी एक मंदाकिनी है, जिसका नाम दूध मेखला और आकाश गंगा कहा जाता है। हमारा पृथ्वी का भी क्या है, हमारा पृथ्वी के पास भी एक मंदाकिनी है, जिसका नाम पृथ्वी का मंदाकिनी, यहाँ लिख देते हैं। पृथ्वी का मंदाकिनी कौन है? पृथ्वी का मंदाकिनी एक है, पृथ्वी का मंदाकिनी एक है, जिसका नाम पृथ्वी का मंदाकिनी लिखते हैं। पृथ्वी का मंदाकिनी मंदाकिनी का नाम पूछ लिया जाए कि क्या है, तो लिखिएगा। उसका 2 नाम है, दूध मेखला या आकाश गंगा के नाम से, गंगा के नाम से जाना जाता है, या इंग्लिश में मिल्क MILKY मिल्क वाई के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क वाई के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हमारे पृथ्वी के एक अपनी मंदाकिनी है, जिसका नाम दूध मेखला या आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दोनों नाम में कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, या कोई भी पूछ सकता है कि दूध मेखला किसकी एक अपनी मंदाकिनी है। और पृथ्वी का, इसका पृथ्वी का, अगर हम मंदाकिनी का परिभाषा दें तो कैसे लिखेंगे? मंदाकिनी का परिभाषा यहीं पर लिख देते हैं। लिखेंगे ताराओं के समूह को, ताराओं का ऐसा समूह ताराओं का ऐसा समूह जो धुंधुला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत
का गैस पुंज गैस पुंज गैस पुंज है गैस पुंज है गैस पुंज है मंदाकिनी कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहलाते हैं। मंदाकिनी मंदाकिनी कहलाते हैं। इंग्लिश में ग्लेक्स ग्लेक्स कहते हैं। इंग्लिश में ग्लेक्स कहलाता है, चाहे कहते हैं कहलाता है। और पृथ्वी का अपना क्या है? एक मंदाकिनी होती है जिसका क्या नाम है? आकाशगंगा, दूधमेघ, मेखला। और अब तक देखा जाए तो मंदाकिनी का 80% भाग क्या होते हैं? अगर अब तक देखा गया है कि मंदाकिनी सर्पिले आकार की ऐसी रहती है, ऐसी दिखाई देती है। मंदाकिनी 80% ऐसे ही दिखाई देती है। कैसे? सर्पिला आकार की। कैसे दिखाई देती है? सर्पिला आकार की। मंदाकिनी हमेशा कैसे दिखाई देती है? 80% सर्पिला आकार का ऐसे दिखाई देती है। ऐसे दिखाई देती है। ऐसे दिखाई देती है। ऐसे दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? मंदाकिनी कैसा दिखाई देती है? तो सर्पिला आकार की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? सर्पिला आकार। कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है अब तक? 80% मंदाकिनी कैसे दिखाई देती है? 80% सर्पिला आकार का अनुमान लगाया गया है, अब तक दिखाई दिया गया है। अब तक दिखाया गया है। रुआ किधर गया यार? अब तक दिखाया गया है। अगर आकाशगंगा के सबसे नजदीक देखा जाए तो जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा यानी दूध में का आकाश गंगा का सबसे नजदीक मंदाकिनी जो है उसका नाम है सबसे नजदीक मंदाकिनी का जो नाम है, सबसे नजदीक जो मंदाकिनी है उसका नाम देवयानी। कौन सा मंदाकिनी है? देवयानी मंदाकिनी है। कौन सा मंदाकिनी है? देवयानी मंदाकिनी है। आकाशगंगा का सबसे नजदीक मंदाकिनी का क्या नाम है? देवयानी मंदाकिनी। क्या है? देवयानी मंदाकिनी। समझ में आ रही है? स्माइल कर रहे हो? स्माइल जा रहे हैं। चलो ठीक है। एक
न्यूनतम ज्ञात हुआ है एक मंदाकिनी है, जो नया मंदाकिनी है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक न्यूनतम मंदाकिनी है उसका नाम है, यहाँ पर लिखते हैं न्यूनतम यानी नया मंदाकिनी का क्या नाम है? न्यूनतम मंदाकिनी। न्यूनतम ज्ञात लिख देते हैं, ज्ञात यानी खोज किया गया है। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी जिसका नाम है न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी जिसका नाम है, क्या नाम है? ट्रॉफ मंदाकिनी। न्यूनतम मंदाकिनी यानी नया मंदाकिनी कौन है? तो ट्रॉफ मंदाकिनी। कौन है? ट्रॉफ मंदाकिनी। नया मंदाकिनी कौन है? तो ट्रॉफ मंदाकिनी। कौन है? ट्रॉफ मंदाकिनी। नया मंदाकिनी कौन है? ट्रॉफ मंदाकिनी। तो ट्रॉफ मंदाकिनी कौन था? ट्रॉफ मंदाकिनी। और सबसे आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीली तराई का समूह जो है उसको हम आर्यन निबोला है, जो हमारी आकाशगंगा का हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले हैं। क्या है? चमकीले हैं। अगर तराओं का विस्तार से पढ़ना है तो तराओं के विस्तार से पढ़ने के लिए भौतिकी का ब्रह्मांड पढ़ना पड़ेगा। तराओं के भौतिकी ब्रह्मांड पढ़ना पड़ेगा। और चलिए कल से हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे, और इतनी बात समझ में आई होगी तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा। यहाँ पर आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीली है आकाशगंगा। हमारे पृथ्वी में क्या है? आकाशगंगा मंदाकिनी है एकमात्र। तो सभी माताओं और पिता से मेरा कहना है कि इस वीडियो को अपने बच्चे तो जरूर शेयर करें, ताकि देखें और समझें, और समझने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।